माता दुर्गा स्वयं कहती हैं कि जो भी भक्तगण मेरे इस अलौकिक कथा को श्रवण करेगा, उसकी कोटि कोटि पाप को मैं नष्ट कर दूंगी तथा मरणोपरांत उसको उत्तम लोक को प्रदान करूंगी। सो हे वस्त, आप लोग इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद अपनी साधना और भ्रमण के दौरान कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वे सदैव देवताओं और ऋषि मुनियों के पास ज्ञान, भक्ति और धर्म के विषय में जिज्ञासा रखते थे। जब वे कैलाश पहुंचे, तब वहां भगवान शिव ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। नारद जी ने देखा कि भगवान शिव के चारों ओर दिव्य आभा फैल रही है और उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण शांति और श्रद्धा से भर गया है। नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठकर ध्यान मग्न अवस्था में प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव ने कुछ समय बाद अपने नेत्र खोले और नारद जी को अपने सामने बैठे देखा। वे मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, तुम्हारा इस स्थान पर स्वागत है। कहो, आज किस विषय में जिज्ञासा लेकर आए हो? नारद जी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं संपूर्ण लोकों का भ्रमण करता रहता हूँ और इस बार मैं भक्तों के बीच नवरात्रि व्रत की महिमा और उसके महत्व को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं सुन रहा था। मैंने यह सुना है कि नवरात्रि का व्रत माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है, लेकिन इसके पीछे के आध्यात्मिक और लौकिक रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। इसलिए मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मुझे नवरात्रि व्रत की महिमा और उसके लाभों के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने देवर्षि नारद की इस जिज्ञासा को सुनकर हंसते हुए कहा, देवर्षि, तुम सदा ही धर्म, भक्ति और ज्ञान के प्रति उत्सुक रहते हो। यह बहुत अच्छा है कि तुमने नवरात्रि व्रत के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस व्रत की महिमा अपार है और इसकी कथा और महत्व को सुनकर तुम न केवल स्वयं बल्कि समस्त लोकों के प्राणियों को भी इस ज्ञान से लाभान्वित कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत की कथा तथा उसके बाद उसके महत्व को बताऊंगा। इसलिए आप इस कथा को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब वैश्य परिवार रहता था। उसका नाम धर्मदास था। धर्मदास का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी मेहनत का उसे सही फल नहीं मिलता था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी और उस पर भी ग्राहक नहीं आते थे। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे जो उसके साथ गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धर्मदास के पास जो थोड़ी बहुत पूंजी थी, वह भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाना भी एक समस्या बनता जा रहा था। एक दिन धर्मदास दुखी मन से बैठा था, तभी नगर के एक साधु महात्मा उसके पास आए। साधु ने धर्मदास के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखी और पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? धर्मदास ने अपनी कठिनाइयों के बारे में साधु को बताया, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता और मेरे परिवार के लिए भोजन जुटाना भी कठिन हो गया है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत साथ नहीं देती। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुम इस नवरात्रि माँ दुर्गा के व्रत का पालन करो। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा और उपवास करो। माँ की कृपा से तुम्हारी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारा परिवार सुख समृद्धि से भर जाएगा। धर्मदास ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और नवरात्रि के व्रत का संकल्प लिया। उसने अपनी पत्नी को भी बताया और दोनों ने मिलकर पूरे नियमों का पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने घर में साफ सफाई की, माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की और व्रत शुरू किया। पहले दिन से ही धर्मदास और उसका परिवार पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा में जुट गए। सुबह सुबह उठकर वे माँ की आरती करते, भजन गाते और दिन भर उपवास रखते। उन्होंने हर दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, धर्मदास के मन में सकारात्मकता और विश्वास बढ़ता गया।
9वें दिन व्रत के समापन पर धर्मदास ने कन्या पूजन किया और मां दुर्गा से प्रार्थना की कि उनकी कृपा से उनके जीवन में सुख समृद्धि आए। व्रत समाप्त होने के बाद धर्मदास को महसूस हुआ कि उसके मन में अद्भुत शांति और संतोष का भाव है। अगले दिन से चमत्कारिक रूप से चीजें बदलने लगीं। उसकी दुकान पर अचानक से ग्राहक आने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में उसकी आय इतनी बढ़ गई कि वह परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने लगा। उसकी स्थिति दिन ब दिन सुधरती गई और बहुत जल्द ही वह नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। धर्मदास के जीवन में जो परिवर्तन आया वह उसकी श्रद्धा, विश्वास और मां दुर्गा की कृपा का परिणाम था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर हर साल नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया और नियमित रूप से मां दुर्गा की पूजा करने लगा। धर्मदास का परिवार अब सुख समृद्धि में जीवन जी रहा था। उनका घर धनधान्य से भर गया था और वे सब मिलकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। धर्मदास ने यह अनुभव किया कि नवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धि, आत्मा की जागृति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम है। वह इस सत्य को समझ गया कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करता है तो मां उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। इसी विश्वास के साथ धर्मदास ने अपने जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर अग्रसर किया और दूसरों को भी नवरात्रि के व्रत और मां दुर्गा की महिमा के बारे में बताया। इस प्रकार धर्मदास और उसका परिवार मां दुर्गा की कृपा से न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, बल्कि आध्यात्मिक शांति और सुख भी प्राप्त किया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत के महत्व को बताता हूं। भगवान शिव ने नवरात्रि व्रत के विषय में विस्तार से बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा, नवरात्रि का व्रत मां दुर्गा की 9 रूपों की उपासना का पर्व है। यह व्रत मुख्य रूप से अश्विन और चैत्र महीने में मनाया जाता है, जब मां दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि का पर्व जीवन में आध्यात्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। नवरात्रि का व्रत करने वाला व्यक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करता है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व है और हर दिन की पूजा से भक्त को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। नारद जी ने इस पर प्रश्न किया, प्रभु, यह तो सर्वविदित है कि मां दुर्गा की पूजा से अनंत फल प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह विस्तार से बता सकते हैं कि नवरात्रि के व्रत से भक्त को किस प्रकार के लाभ मिलते हैं और यह व्रत किस प्रकार किया जाना चाहिए? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवर्षि, नवरात्रि व्रत को विधि पूर्वक करने का अत्यधिक महत्व है। इस व्रत को करने के लिए भक्त को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। व्रत की शुरुआत घट स्थापना से की जाती है, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को एक पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाता है। फिर 9 दिनों तक भक्त को उपवास रखना होता है और हर दिन मां के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। उपवास का अर्थ केवल भोजन से दूरी नहीं है, बल्कि यह आत्मा और मन को भी बुरे विचारों, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रखने का समय होता है। उपवास के दौरान भक्त को मांत्रिक जाप, भजन कीर्तन और मां दुर्गा के गुणगान में लगे रहना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस व्रत के लाभ अनंत हैं। मां दुर्गा की कृपा से साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। जीवन की समस्त समस्याओं, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक, सभी मां की कृपा से दूर हो जाती हैं। जो भक्त नवरात्रि के दौरान श्रद्धा से व्रत करता है, उसके परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे जीवन में अपार खुशियां प्राप्त होती हैं। भगवान शिव ने फिर नारद जी को एक प्राचीन कथा सुनाई जो नवरात्रि व्रत की महिमा को प्रकट करती है। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है, राजा सुरथ नामक एक राजा थे
जो अपने राज्य को शत्रुओं द्वारा छीन लिए जाने के बाद बहुत दुखी हो गए थे। उनका राज्य उनसे छिन गया था और उनके अपने ही मंत्री और सैनिक उनके विरोधी हो गए थे। दुखी होकर वे वन में चले गए, जहां उनकी भेंट एक वैश्य से हुई जिसका नाम समाधि था। वह भी अपने जीवन में विभिन्न परेशानियों का सामना कर रहा था। उसका व्यापार नष्ट हो गया था और उसका परिवार भी उससे दूर हो गया था। दोनों दुखी होकर एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि ने उनकी व्यथा सुनकर उन्हें मां दुर्गा की महिमा के बारे में बताया और नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने महर्षि के निर्देशानुसार नवरात्रि का व्रत किया और मां दुर्गा की आराधना की। उनके श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी समस्त समस्याओं का समाधान किया। राजा सुरथ को उसका खोया हुआ राज्य वापस मिला और वैश्य समाधि को अपने परिवार और व्यापार में सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार नवरात्रि व्रत करने से उन दोनों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं और उन्होंने मां दुर्गा की कृपा से नया जीवन प्राप्त किया। भगवान शिव ने आगे बताया, नवरात्रि का व्रत केवल लौकिक सुख संपत्ति प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग है। जो व्यक्ति नवरात्रि व्रत करता है उसे आत्मशुद्धि का अवसर प्राप्त होता है। व्रत के दौरान मन, शरीर और आत्मा की पवित्रता के साथ साधक आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है। मां दुर्गा की आराधना से व्यक्ति के भीतर नकारात्मकता, आलस्य, भय और अज्ञान का नाश होता है और उसके स्थान पर साहस, ज्ञान, संयम और भक्ति का संचार होता है। नवरात्रि के दौरान भक्त को मां दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इससे उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है और संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव ने नारद जी को व्रत के नियमों और विधियों के बारे में बताते हुए कहा, देवर्षि, व्रत के दौरान भक्त को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसे सदैव सत्य बोलना चाहिए और किसी भी प्रकार के क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन या नशे से परहेज करना चाहिए। व्रत के दिनों में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और अधिकतर समय उपवास में रहना चाहिए। व्रत का मुख्य उद्देश्य है मन और आत्मा की शुद्धि, इसलिए यह आवश्यक है कि भक्त न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी शुद्ध हो। इसके साथ ही व्रत के दौरान भक्त को ध्यान, जाप और पूजा में लीन रहना चाहिए ताकि उसकी आत्मा मां दुर्गा की शक्ति से ओतप्रोत हो सके। भगवान शिव ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, देवर्षि, नवरात्रि का व्रत मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करते हैं वे न केवल इस जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मां दुर्गा उनकी समस्त मनोकामनाएं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।